अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद रिज़वान बेग और आप मुझे देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद रिज़वान बेग पर। और आज मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ एक और तारीख़ी हवाले से प्रोग्राम, जिसमें हम एक और इस्लामी तारीख़ी शख्सियत के मुताल्लिक़ बात करेंगे। मैं आपको पैगाम पहुँचाऊँगा। तो इससे क़बल के आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जा सके, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मेरा नहीं बल्कि आपका अपना यूट्यूब चैनल अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद रिज़वान बेग, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और इस चैनल को अपने तमाम ग्रुप्स में शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दिया कीजिए ताकि हमें आपका फ़ीडबैक भी हासिल हो सके। आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने इब्तदान में आपसे अर्ज़ की कि आज हम तारीख़ी हवाले से एक प्रोग्राम आपके सामने लेकर हाज़िर हुए हैं, जो तारीख़ी से सीरीज़ हमारी चल रही है। इसमें जिस शख्सियत के मुताल्लिक़ आज हम बात करेंगे वो शख्सियत वो है जो आसमान दुनिया पर 50 हिजरी यानी 670 ईस्वी में जो सितारा तुलू होता है और 720 ईस्वी यानी 100 हिजरी वो तारा जो है उस उफ़क़ पर जो है अपनी उरूज पर रहता है। और वो उरूज, वो तारा, वो इस्लामी शख्सियत जिसने इस्लाम में के लिए बड़े कारनामे जवामर्दी से, अपने ईमान की जो है हरारत से और अपने जज्बे ईमानी से, कि जिसने इस्लामी दुनिया में अपना नाम कमाया, आज उस शख्सियत के मुताल्लिक़ बात करेंगे। वो शख्सियत है नाज़रीन किराम तारिक बिन ज़ियाद की। जी हाँ नाज़रीन किराम, तारिक बिन ज़ियाद वो मुजाहिद इस्लाम है कि जिसने इस्लामी हिस्ट्री में वो कारनामे सर अंजाम दिए हैं कि रहती दुनिया तक उसका नाम है और ता क़यामत तक उनका नाम रहेगा, कि किस तरह उन्होंने ईमान की दौलत से सरशार होकर, लबरेज़ होकर, किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की पर तवक्कुल और भरोसा कर कर इस्लाम की इस्लामी दुनिया में जो है अपने कारनामे सर अंजाम दिए। तारिक बिन ज़ियाद नाज़रीन किराम, उमवी खिलाफत शुरू हो चुकी है। उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का दौर है। शुमाली अफ्रीका के जो गवर्नर हैं उनका नाम मूसा बिन नुसैर है, कि जिनको खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने गवर्नर नाफिज किया है। मूसा बिन नुसैर की फ़ौज में एक जनरल है जिसका नाम है तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद कौन है, उन्होंने किस तरह इस्लाम की जो है वो इस्लाम में कारनामे सर अंजाम दिए, इस्लामी तारीख़ में उनका कहाँ से ताल्लुक़ था, आज ये मुख्तसर सी जो है तारीख़ आपके सामने बयान करेंगे। तारिक बिन ज़ियाद शुमाली अफ्रीका में बसने वाले बर्बर कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और वो मूसा बिन नुसैर के तारीख़ की कुतुब में आता है कि मूसा बिन नुसैर ने उनको आज़ाद कराया, वो ग़ुलाम थे। बर्बर कबीले के बहुत से लोग जो है वो मुसलमान हुए, अक्सरियत में लोग मुसलमान हुए। ये शुमाली अफ्रीका का एक जंगजू कबीला था, बड़े बहादुर लोग थे। तारिक बिन ज़ियाद की परवरिश मूसा बिन नुसैर के दस्ते शफ़क़त से हुई। एक बहादुर शख्सियत था गवर्नर मूसा बिन नुसैर, एक ईमानदार शख्सियत थी मूसा बिन नुसैर। तो उसकी परवरिश जब तारिक बिन ज़ियाद की उन्होंने की, तो तारिक बिन ज़ियाद के अंदर भी यही सिफ़ात, यही क्वालिटीज़ जो है वो नमूदार हों। तो चुनाचे होता कुछ इस तरह है नाज़रीन किराम, तारिक बिन ज़ियाद का जो कारनामा है, वो सबसे बड़ा कारनामा जो इस्लाम के लिए उन्होंने किया, वो फ़तह उंदुस किया। उंदुस की फ़तह थी। उंदुस कौन सा मुल्क है, आज उस मुल्क को जो है किस नाम से हम जानते हैं? उंदुस नाज़रीन किराम, उंदुस का एक नाम हस्पानिया भी है। हस्पानिया जो मौजूदा दौर में स्पेन कहा जाता है। उस वक्त जब उंदुस फ़तह हुआ, तारिक बिन ज़ियाद ने जो उंदुस फ़तह किया, वो उंदुस कौन कौन से ममालिक में शामिल था?
वैसे कि हम तारीख़ की कुतुब अगर आप खंगालें तो हमें मालूम यह होता है कि उंदुस, मौजूदा स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस का कुछ हिस्सा ये उंदुस के अंदर वाक़ था। ये पूरा उंदुस था, ये पूरा हिस्पानिया था। यहाँ पर मसीहियों की हुकूमत थी। यानी हम जुल्म व सितम किसी भी कौम में हो, किसी भी मज़हब में हो, तो जुल्म बरकरार नहीं रहता। उसके ख़िलाफ़ जब आवाज़ उठना शुरू होती है तो अंदर से ही बगावत शुरू हो जाती है। होता ही इसी तरह है कि उंदुस का उस वक्त का जो मसीही हुक्मरान होता है उसका नाम होता है रॉड्रिक। रॉड्रिक ने अपना जो एक किले का सरदार लगाया होता है उसका नाम होता है अकाउंट जूलियन। अच्छा, अगर आप तारीख़ की हिस्ट्री पढ़ें, मुताला करें तो हमें यह मालूम होता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत जब हुई और उस वक्त जो अरब का कल्चर था वो क्या था कि जब बच्चे पैदा हुआ करते थे तो कुछ लोग, कुछ ख़वातीन गांव देहात से आती थी और वो बच्चों की परवरिश के लिए कुछ उजरत पर वो ले जाती थी बच्चों को। जो 2 साल 3 साल बच्चे वहाँ पलते थे, अच्छी आबो हवा में अच्छी नशोनुमा पाते थे, वहाँ उनको दूध भी पिलाया जाता था। तो वो कुछ अरसे वहाँ रहते थे और उसके बाद फिर अपने अपने घरों में आ जाते थे। इसी तरह हिस्पानिया का भी, उंदुस का भी एक रिवाज था कि हिस्पानिया के जितने सरदार थे, जितने उमरा थे, जितने मुअज़्ज़िज़ीन शहर थे, उनके जो बच्चे हुआ करते थे वो जो वहाँ का हाकिम था उसके महल में, उसके किले में रहा करते थे और उनका जो दौरानिया होता था वो सने बलूगत जब तक नहीं पहुँचते थे तो वहीं रहते थे और जब वो बालिग हो जाया करते थे तो फिर वो अपने अपने घर चले जाते थे। उसमें चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, उनका मकसद ये होता था कि अच्छी तालीम हासिल करें और शाही आदाब जो है वो सीखें। तो इसलिए वहाँ का रिवाज था कि वो लोग उमरा के, सरदारों के जो हुक्मा थे, उन हाकिम थे, उनके बच्चों को वहाँ पर, जो उनका बड़ा हाकिम होता था जैसे रॉड्रिक है, वहाँ पर वो जो है वो रहते थे। अकाउंट जूलियन, इसकी एक बेटी होती है कि जिसको ये तालीम व तरबियत के लिए और शाही जो तौर तरीके सिखाने के लिए जो पूरा एक रिवाज होता है, जहाँ पर महल में रहते हैं तो वो महल में छोड़ देता है, बादशाह के महल में वो रहती है। तो बच्ची जवान होती है। रॉड्रिक जो बादशाह होता है वो जब बादशाहत संभालता है उंदुस की तो उसकी उम्र तकरीबन 85 ईयर्स यानी 85 साल की होती है। बुढ़ापे में बादशाह बनने की वजह से वो जो है इंतहाई क्या कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मगरूर शख्सियत का मालिक हो जाता है, लेकिन वो सिपह सलार भी रह चुका होता है। तो जब वो बादशाह बनता है और बादशाह वो इस उम्र में बनता है तो वो बहुत मगरूर हो जाता है। इसी तरह होता है नाज़रीन किराम कि जो अकाउंट जूलियन की जो बेटी होती है, जब वो जवान होती है तो बादशाह जो होता है रॉड्रिक होता है उस लड़की की इस्मत धरी कर देता है। जब वो लड़की ये पूरा वाक़या अपने बाप तक पहुंचाती है, क्योंकि बाप भी सरदार होता है किले का, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन चूँकि वो मनसब में छोटा होता है, उसकी हाकिमियत जो है रॉड्रिक की वो बहुत ज़्यादा होती है, उसका कब्ज़ा बहुत ज़्यादा होता है। तो कहते हैं नाज़रीन कि हम आज़ादी इजहार राय, तो वहाँ भी आज़ादी इजहार राय नहीं होती। जब कोई ऐसा बादशाह आ जाता है कि जो वो बादशाह जो अपने आप को अक़ल कुल और ताकत का सरचश्मा अपने आप को समझने लग जाता है, तो दूसरे जितने भी उसके कम असर के जो लोग होते हैं उनको जो है वो भेड़ बकरियों की तरह नज़र आते हैं। तो रॉड्रिक के जहन में भी इसी तरह के ख्यालात थे। वो अपने आप को ताकत का सरचश्मा अक़ल कुल समझता था। वो ये समझता था कि मेरे ख़िलाफ़ कोई बगावत नहीं हो सकती। लेकिन होता कुछ इस तरह है कि जब ये वाक़या अकाउंट जूलियन की बेटी अपने बाप को लिखती है तो अकाउंट जूलियन के दिल में एक तूफ़ान बर्पा हो जाता है। और वैसे भी हिस्पानिया उंदुस के जो रियाया होती है, उनके जो हुक्काम होते हैं, उनके जुल्म व सितम अपनी रियाया पर बढ़ते जाते हैं, जिससे रियाया बहुत ज़्यादा परेशान होती है। बहुत ज़्यादा जो है जुल्म व सितम जो है वो सहने की वजह से उनका जो सोच होती है वो बाग़ियाना हो जाती है। अकाउंट जूलियन से इब्तिदा होती है। अकाउंट जूलियन शुमाली अफ्रीका समंदर के उस पार, जहाँ पर
मूसा बिन नुसैर की हुकूमत होती है। अच्छा, उसी दरमियान बहुत से लोग जुल्म व सितम से तंग आकर जो है समंदर पार कर कर मुस्लिम हाकमियत का जो इलाका होता है वहाँ पर हिजरत कर जाते हैं। तो ये सिलसिला तवातुर के साथ हो रहा होता है। मूसा बिन नुसैर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो नोट कर रहे होते हैं संजीदगी के साथ कि ये क्यों हो रहा है। उनको खबरें आ रही होती हैं कि वहाँ पर जुल्म व सितम एक ऐसा जालिम जाबिर बादशाह है जो अपनी रियाया पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। लेकिन कहते हैं कि एक चिंगारी की ज़रूरत होती है, एक चिंगारी लगने की देर होती है, फिर पूरी की पूरी जो है रियासत को आग लगाने के लिए काफ़ी होती है एक चिंगारी। अकाउंट जूलियन जो उसकी बेटी के साथ जो वाक़या होता है उसका इंतकाम लेने के लिए मूसा बिन नुसैर के पास हाज़िर होता है और कहता है कि आप उस जालिम बादशाह से हमारी निजात दिलाइए। आप जैसे ही वहाँ पर हमला करेंगे तो आप वो हस्पानवी जो लोग हैं, जो वहाँ के जो मकीन हैं, वो आपका साथ देंगे और अपने हाकिम का साथ नहीं देंगे। यही वो बात होती है नाज़रीन किराम, जब किसी रियासत का कोई बादशाह या कोई हाकिम जो आमिर बहुत जालिम हो जाए और अंदर के जो लोग हैं उसकी रियाया है अगर उसके ख़िलाफ़ हो जाएं, तो उसके बाद अगर कोई बाहर से उस रियासत पर हमला कर दे और अगर रियाया अपने हाकिम के साथ ना हो तो फिर उस वो मुल्क बच नहीं सकता। इसी तरह होता है। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और था। मसीही हुकूमत थी, जालिम हुक्मरान थे, मजलूम उनकी रियाया थी, तो वो अब मदद हासिल करने के लिए जो है वहाँ पर इस्लामी रियासत के जो कंट्रोल में हिस्से होते हैं वहाँ पर हिजरत कर जाते हैं। ये अकाउंट जूलियन की बेटी का वाक़या होता है। अकाउंट जूलियन भी वहाँ जाता है और मदद तलब करता है। तो मूसा बिन नुसैर इब्तदान 100 जो है सिपाहियों का लश्कर वहाँ पर भेजते हैं ताकि वहाँ के हालात और वाक़यात को मालूम हो सके। ऐसा ना हो कि कहीं ये गलत बयानी कर रहा हो और जो है जिसकी वजह से अगर कोई ऐसा कदम उठ जाए गलत बयानी की वजह से जिससे मुस्लिम अफवाज को नुकसान हो। तो लिहाजा उन्होंने 100 जो है सिपाहियों का दस्ता वहाँ भेजा। उन 100 सिपाही जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ये इतला दी कि जी यहाँ पर वाकई जो अकाउंट जूलियन ने बताया इसी तरह है और यहाँ का जो जालिम बादशाह है रॉड्रिक वो बहुत जालिम है, अपनी रियाया पर तरह तरह के जुल्म सितम ढा रहा है। तो अब मूसा बिन नुसैर ये फैसला करते हैं कि अब हस्पानिया पर बाकायदा तौर पर लश्कर कशी की जाए। लेकिन उसकी इजाज़त के लिए मूसा बिन नुसैर यहाँ पर खलीफा वलिद बिन अब्दुल मलिक के पास एक कासिद भेजते हैं। बहरहाल वो एक सिलसिला चलता है, उसकी परमिशन हासिल की जाती है। जैसे ही परमिशन मिलती है तो मूसा बिन नुसैर अपने एक फ़ौजी जर्नल कि जिसका नाम तारिक बिन ज़ियाद था, वो मुजाहिद, उसको एक ग़ुलाम ज़ादा कि जो ग़ुलाम था उसको सिपह सलारी अता करते हैं और हस्पानिया यानी उंदलुस की तरफ भेजते हैं। तारिक बिन ज़ियाद 7000 का लश्कर लेकर उंदलुस जा रहे हैं, कश्तियों पर सवार हैं। जैसे ही समंदर के किनारे जिस पहाड़ पर वो पहुंचते हैं उस पहाड़ का नाम जबल तारिक है, जिसको आज के दौर में जिसको बिगाड़ दिया गया, जिसको वहाँ पर जिब्राल्टर कहते हैं। जिब्राल्टर के नाम से वो पहाड़ मौसूम है और अरबी में उसको जबल तारिक कहा जाता है। वहाँ पर पहुँचते हैं। अब उस पहाड़ का नाम जबल तारिक रख दिया गया है तारिक बिन ज़ियाद के नाम से। क्यों? तो वफ़ातें होंगे से तारिक बिन ज़ियाद अपने लश्कर को जमा करते हैं और ख़िताब करते हैं कि मेरे लश्कर के मुजाहिदीन, देखो अभी भी वक्त है कि जो नहीं लड़ना चाहता, जिसको अपनी जान की फ़िक्र है, जिसको अपने बाल बच्चों की फ़िक्र है, वो चाहे तो यहाँ से जा सकता है, मेरी तरफ से इजाज़त है। लेकिन ईमान की जो शमा है वो तमाम मुजाहिदीन के दिल में रोशन होती है। तमाम मुजाहिदीन मना कर देते हैं। तारिक बिन ज़ियाद एक ऐसा कारनामा उस वक्त सर अंजाम देते हैं तो क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए मशअल रहा है। वो एक बहादुराना फैसला करते हैं। वो क्या करते हैं कि जिन कश्तियों पर सवार होकर तारिक बिन ज़ियाद इन मसीही इलाक़ों में 19 में आते हैं जंग लड़ने के लिए, जिहाद करने के लिए, वो अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि इन कश्तियों को आग लगा दी जाए। नाज़रीन किराम, पीछे समंदर है, आगे एक जो है अजीम लश्कर कुफ़ार है कि जिनकी तादाद 1 लाख है
मुजाहिदीन की तादाद 7,000 है। 7,000 मुजाहिदीन का सिपह सलार एक ऐसा फैसला करता है कि अपनी कश्तियाँ जिन पर वो सवार होकर आते हैं उन कश्तियों को आग लगवा देता है कि जला दो। वो इसलिए जला देते हैं, इसलिए उसकी हिकमत ये होती है कि मुजाहिदीन इस जज्बे से लड़ें कि आगे जो है वो दुश्मन है, पीछे समंदर है, या तो मौत जो है वो दुश्मन को मारना है, या फिर मर के जो है जिहाद करते करते अपनी जान अपने खालिक हकीकी के सुपर कर देनी है। ये जज्बा मुसलमानों का, ये फ़ैसला इस तरह का होता है जिससे मुसलमानों की जो क़ुव्वत होती है, जो उनका जो जज्बा होता है और वो मज़ीद बढ़ जाता है। और उसका सिला, उसका नतीजा ये निकलता है जब मुसलमान अफवाज 7,000 का लश्कर अपने से कई गुना बड़े लश्कर, मसीही लश्कर को रॉड्रिक जिसकी कमांड कर रहा होता है, 1 लाख के लश्कर के साथ जब टकराता है, वहाँ 1 लाख का लश्कर है, बेहतरीन साजो सामान है, लेकिन यहाँ 7,000 का लश्कर है। एक चीज़ उनमें कोई चीज़ कदर मुश्तरक नहीं है, लेकिन मुसलमान उन पर गालिब इसलिए आते हैं कि उस वक्त का मुसलमान के दिल में ईमान जो है वो बेहतरीन होता है, ईमान कामिल होता है, जज्बा जिहाद होता है, उनका ईमान पुख्ता होता है। तो वो ये नहीं देखते कि सामने कितनी बड़ी तादाद है। तो नतीजा ये होता है कि एक ही दिन में बादशाह रॉड्रिक मारा जाता है, मसीही अफवाज पसपा हो जाती है। नतीजा ये निकलता है कि तारिक बिन ज़ियाद उंदुस फतह कर लेते हैं, फतह हो जाती है नाज़रीन किराम। तो तारिक बिन ज़ियाद फातेह उंदुस बन जाते हैं। ये वो फतह थी, ये वो कारनामा था। तो एक ग़ुलामज़ादे जिसका नाम तारिक बिन ज़ियाद था कि जिसने उठकर 7,000 की फ़ौज को अपने से कई गुना बड़ी फौजी लश्कर के साथ सिर्फ ईमान के जज्बे की क़ुव्वत के साथ लड़ा दिया। और लड़ाया ऐसा कि जब अल्लाह की राह में कोई जो है अपनी जज्बे ईमानी से अल्लाह पर तवक्कुल कर कर जब पहुँचता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कभी जो है नुकसान नहीं पहुँचने देता। अल्लाह तबारक व तआला उसकी इमदाद फरमाता है। तो जिस तरह इमदाद बदर में हुई, जिस तरह इमदाद उहद में हुई, इसी तरह जब कोई मोमिन खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए मैदान अमल में उतरता है तो अल्लाह तबारक व तआला हर बार उसकी मदद फरमाता है। तो यही अमल 19 में हुआ, यही अमल तारिक बिन ज़ियाद की अफवाज के साथ हुआ। तारिक बिन ज़ियाद फातेह हुए, जिनको फातेह उंदुस के नाम से, फातेह स्पेन के नाम से, फातेह हिस्पानिया के नाम से जाना जाता है। तारीख़ इस्लाम में ये वो कारनामा है कि जो 92 हिजरी 711 हिजरी में ईस्वी में नाज़रीन किराम उनसे फतह हुआ था। 92 हिजरी थी और इस फौजी ने, इस सिपह सलार की उम्र फ़कत 45 से 50 साल हुई थी। तो इसने इस 50 साल की उम्र में यह कारनामा सर अंजाम दिया और इस्लाम को तारीख़ी फ़तह जो है हमकिनार फरमाया और एक कदम रखा यूरोप के, जिससे इस्लामी फतुहात का आगाज़ हुआ। इस्लाम अब आगे अगर आप तारीख़ पढ़ें तो फिर आपको मालूम होगा कि फिर इस्लाम ने किस तरह इल्मी जो है मैदान के अंदर भी बेहतरीन काम सर अंजाम दिए और बड़े से बड़े साइंसदान इस्लाम के अंदर से नमूदार हुए, बड़े से बड़े साइंसदान। तो ये वो फतह थी कि जिस फतह के साथ फातेह उंदुस के जिसके साथ यूरोप का दरवाज़ा खुला और फिर यूरोप के कई शहर और कई मुल्क जो है वो फतह याब हुए। तो ये वो तारिक बिन ज़ियाद था। नाज़रीन किराम, तारिक बिन ज़ियाद 2 साल उंदुस के हाकिम रहे और उसके बाद फिर खलीफा ने वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मूसा बिन नुसैर गवर्नर अफ्रीका को भी और तारिक बिन ज़ियाद दोनों को जो है दमिश्क बुला लिया। और फिर तारीख़ की किताबों में मिलता है कि फिर चंद ही साल बाद 718-720 ईस्वी के दरमियान इस मुजाहिद इस्लाम का इंतकाल हो गया कि जिसको इस्लामी तारीख़ फातेह उंदुस के नाम से जो है वो जानती है कि जिसने वो कारनामा सर अंजाम दिया कि जिस सवारी पर आया था उस सवारी को जलाकर अपनी सारी कश्तियाँ जला दी कि अब या तो अल्लाह की राह में शहीद होना है या फिर इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतों को शिकस्त देकर फातेह बनना है। तो ये वो कारनामे थे। ये हैं हमारे नाज़रीन किराम सुपर हीरोज़। तो ये वाक़यात आपके सामने पेश करने का जो है ये वो होता है, आपके सामने रखने का मकसद ये होता है कि हमारे नौजवान तबका अपने इन हीरोज़ को, अपनी इन शख्सियात को, इन मुजाहिदीन इस्लाम की सीरत को, इनकी कारनामों को पढ़े ताकि फिर से आज की माएँ
कि जो है खालिद बिन वलीद पैदा करे, आज की कोई माँ सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करे, आज की कोई माँ तारिक बिन ज़ियाद पैदा करे, आज की कोई माँ नूरुद्दीन जंगी पैदा करे, आज की माँ फिर कोई माँ मोहम्मद जो है वो पैदा करे, बेहतरीन सिपह सालार पैदा करे, बेहतरीन मुजाहिदीन इस्लाम पैदा करें। इन्हीं कलमात के साथ आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा। बस आखिर में आपसे ये दरख्वास्त करता चलूँ, मेरा नहीं बल्कि आपका अपना यूट्यूब चैनल अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद रिजवान बेग, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को नाज़रीन किराम लाइक कीजिए और इस चैनल को अपने तमाम दोस्त में शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। इन्हीं कलमात के साथ इजाज़त चाहूँगा। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।